आइए साथियों, आज हम सभी प्रातःकालीन सत्र के ऑनलाइन स्वाध्याय में आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का अध्याय है आदर्श परिवार, सुखी परिवार। एक ही रक्त और कुल के क्यों न हो, अनेक लोगों का एक साथ रहना मात्र ही पारिवारिक जीवन नहीं है। एक साथ एक ही घर में अनेक भाई और उनके बच्चे रहते हों, किंतु वे आपस में लड़ते, संघर्ष करते और कलह मचाते रहें, तो इससे पारिवारिक जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता। परिवार का अर्थ एक दूसरे को सांसारिक सुख में सहायता के साथ आत्मोन्नति में यथासाध्य सहयोग करना। जहां लोग एक दूसरे का अधिकार छीनना चाहते हों, एक दूसरे से ईर्ष्या व डाह करते हों, पीछे खींचने का प्रयत्न करते और अपने स्वार्थ पर ही दृष्टि रखते हों, वहां परिवार कहाँ, वहां तो पाशविक समूह जैसी भावना ही समझना चाहिए। घर में जब प्रत्येक सदस्य दूसरे के लिए त्याग करने को तत्पर रहे, उसका अपना स्वार्थ दूसरों के स्वार्थ के साथ जुड़ा हो, एक की पीड़ा सबकी पीड़ा और एक की उन्नति सबकी उन्नति बनकर प्रकट हो, तब समझना चाहिए कि हम पारिवारिक जीवन यापन कर रहे हैं। दूसरे हमसे अच्छा खाएं, पहने, घर की सुख सुविधा का उपभोग पहले दूसरे लोग करें, हमारी खुशी इसी में हो। हमारा कर्तव्य तो अधिकाधिक त्याग और दूसरों की सुख शांति एवं विकास में सहायक होना है। मेरे रहते किसी को दुख तकलीफ न हो, आदि का उदार भावना ही पारिवारिक भावना को प्रकट करती है। परिवार की प्रतिष्ठा हमारी प्रतिष्ठा, परिवार की उन्नति हमारी उन्नति, उसकी समृद्धि हमारी समृद्धि और उसका लाभ हानि हमारा लाभ हानि है। ऐसी आत्म भावना पारिवारिकता का विशेष लक्षण है। जहां स्वार्थ वैषम्य, विचार वैषम्य, भाव वैषम्य अथवा सुख दुख में विषमता की गंध पाई जाए, वहां मानना होगा कि एक साथ अनेक के रहने पर भी परिवार भावना नहीं है। केवल लोग किसी कारणवश एक साथ रहे जा रहे हैं। परिवार एक पवित्र तथा उपयोगी संस्था है। इसमें मानव की सर्वांगीण उन्नति का आधार सहयोग, सहायता और पारस्परिकता का भाव रहता है। यह भाव वह शक्ति है जिसके आधार पर मनुष्य आदि जंगली स्थिति से उन्नति करता करता आज की सभ्य स्थिति में पहुंचा है। सहयोग की भावना ही मनुष्य जाति की उन्नति का मूल कारण रही है। एकता, सामाजिकता, मैत्री आदि की सहयोग मूलक शक्ति ने ही आज मानव सभ्यता को उच्चता पर पहुंचा दिया है। यदि समाज से सहयोग की भावना नष्ट हो जाए, तो तुरंत ही चलते हुए कारखाने, होती हुई खेती और बढ़ती हुई योजनाओं तथा विकास पाती हुई कलाएं
शिल्प, साहित्य आदि की प्रगति रुक जाए और कुछ ही समय में समाज जड़ता से अभिभूत होकर नष्ट हो जाए। सहयोग मानव विशेषताओं में एक बड़ी विशेषता है, परिवार में जिसका होना नितांत आवश्यक है। इसी पर परिवार बनता, ठहरता, चलता और उन्नति करता है। परिवार में जब तक सच्ची पारिवारिक भावना नहीं होती, इसका उद्देश्य पूरा नहीं होता। आज सच्ची पारिवारिक भावना के अभाव में ही तो परिवार टूटते बिखरते जा रहे हैं। उनकी शक्ति तथा दक्षता नष्ट होती जा रही है, उनकी वृद्धि समृद्धि रुकती जा रही है और दिनों दिन उन्हें दीनता, दरिद्रता घेरती चली आ रही है। पारिवारिक भावना के अभाव में ही भाई भाई लड़ते, बहनें एक दूसरे से मनमुटाव मानती, सास बहू के बीच बनती नहीं और देवरानी जेठानी एक दूसरे से डाह व ईर्ष्या करती हैं। जितने मुकदमे दूसरों से विवाद के नहीं चलते, उससे कई गुने मुकदमे पारिवारिक कलह के कारण दायर होते हैं और चलते रहते हैं। चाचा ताऊ, बाप बेटों और बाबा पोतों तक में संघर्ष होता रहता है। इस अनिष्ट का एकमात्र कारण यही है कि एक परिवार होते हुए भी वे सब पारिवारिक भावना से रहित होते हैं। सच्ची पारिवारिक भावना का विकास तो तभी होता है जब परिवार का प्रत्येक सदस्य अपना अस्तित्व पूरे परिवार में मिलाकर अभिन्न हो जाता है। परिवारों से मिलकर समाज और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। यदि परिवार संगठित, शक्ति संपन्न और समृद्ध हो जाएं, तो समाज तो वैसा आप ही आप बन जाएगा, जिसके लिए उसके लिए अलग से कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता न रह जाएगी। परिवारों में सच्ची पारिवारिक भावना का अभाव किन कारणों से हुआ है या हो रहा है, यदि इस पर विचार करते हैं तो यह विदित होता है कि आज का हमारा रहन सहन, आचार विचार इसके लिए मुख्य उत्तरदायी है। हम परिवार तो बड़े शौक से बसा लेते हैं, किंतु उसका उचित निर्माण नहीं करते। वह अपने आप स्वतंत्र रूप से कोष कंटकों की भांति जिधर चाहता बढ़ता और विकसित होता चला जाता है। यदि किसी चतुर माली की तरह हम अपने परिवार को एक सुंदर वाटिका मानकर उचित पालन और निर्माण करें, तो निस्संदेह उसका एक एक सदस्य खुशनुमा फूल की तरह गुणों की सुगंध से भरकर खिल उठे, जिससे न केवल परिवार को ही बल्कि अन्य लोगों को सुख की प्राप्ति हो। परिवार का निर्माण बच्चों के निर्माण से प्रारंभ होता है। परिवार का निर्माण बच्चों के निर्माण से प्रारंभ होता है। बच्चों का समुचित निर्माण तभी संभव है जब हमारे उतने ही बच्चे हों जितनों का ठीक से पालन पोषण और देख रेख की जा सके, जिनको शिक्षित और सुयोग्य बनाने के लिए हमारे पास साधन हो। जिस बोझ को उठाया ही नहीं जा सकता, उसको लक्ष्य तक नहीं ले जाया जा सकता। इसलिए परिवार निर्माण का मुख्य आधार छोटा तथा नियोजित परिवार ही मानकर चलना चाहिए। आचरण की शिक्षा, गुण कर्म तथा स्वभाव की शिक्षा जो उनके निर्माण के लिए अति आवश्यक है, वह आज के शिक्षालयों में नहीं मिलती है। बच्चों के निर्माण में माता पिता का व्यक्तिगत आचरण बहुत महत्व रखता है। बच्चे सहज ही अनुकरणशील होते हैं। वे जैसा माता पिता को करते देखते हैं वैसा ही सीख लेते हैं। जो पिता स्वार्थ, क्रोधी, कर्कश और व्यसनी विलासी होता है, वह न तो आदर का पात्र रहता है और न उसके बच्चे ही अच्छे बन पाते हैं। माता पिता को चाहिए कि परिवार के सारे सदस्यों तथा व्यक्तियों से यथा योग्य प्रेम और आदर का व्यवहार करें। सबके लिए त्याग तथा उदार भावना को प्रश्रय दें। अधिक से अधिक सादगी और शालीनता से रहें। इससे उनके बच्चों पर पारिवारिकता के अनुकूल प्रतिक्रिया होगी। वे प्रेम भाव के मिठास और त्याग का महत्व समझेंगे। अभिभावकों के व्यक्तिगत आचरण के साथ परिवार का वातावरण भी बच्चों और सदस्यों के निर्माण में
महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करते हैं। जिन घरों में दिन रात लड़ाई झगड़ा तथा आपाधापी होती रहती है, उस परिवार के बच्चे और अन्य सदस्य परस्पर सहयोग का मूल्य नहीं समझ सकते। उनमें स्वार्थ और कलह की प्रमुखता हो जाती है। चाचा ताऊ आदि जो भी सदस्य एक परिवार में रहते हों, जो भी भाई बहन एक घर में रहते हों, उन सबको अपना तथा अपने बच्चों से अधिक ख्याल भाई बहन के बच्चों का रखना चाहिए। यदि सब बच्चों को अपना बच्चा और अपने को उनका सगा अभिभावक समझा जाए और वैसा ही प्रेमपूर्ण व्यवहार किया जाए, तो कोई कारण नहीं कि सब में समान रूप से प्रेम भाव न बना रहे और सारे बच्चे समान रूप से सारे परिवारी जनों का आदर न करें अथवा अनुशासन न माने। इसके साथ परिवार का वातावरण अधिक से अधिक पवित्र तथा शालीन रहना चाहिए। घरों में ऐसा साहित्य, ऐसे चित्र तथा ऐसे मनोरंजन के साधनों को प्रवेश नहीं देना चाहिए जिससे बच्चों के स्वभाव अथवा आचरण पर अवांछनीय प्रभाव पड़े। घरों में गाली गलौज का वातावरण नहीं होना चाहिए। रूढ़वादिता, कुरीतियां और कुप्रथाओं के बहिष्कार से भी बच्चों के निर्माण में बहुत कुछ सहायता मिलेगी। पारिवारिक रूढ़ियों और अंधविश्वास बच्चों पर इतना बुरा प्रभाव डालते हैं कि वे जीवन भर के लिए पढ़े लिखे होने पर भी विचारों की स्वतंत्रता तथा नवीनता से वंचित रह जाते हैं। व्यक्तिगत आचरण, घरेलू वातावरण तथा विचार विकृति दूर कर परिवार का निर्माण कीजिए। अपने घरों से कलह, क्लेश तथा टूट फूट की दूषित विकृति दूर हो जाएगी और उसके स्थान पर सच्ची पारिवारिकता, सहयोग, स्नेह, प्रेम तथा पारस्परिकता की भावना बढ़ेगी, जिससे परिवार के साथ समाज तथा देश का कल्याण होगा तथा परिवार निर्माण का उद्देश्य पूरा होगा। सभी साथियों को सादर प्रणाम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जो नए परिजन हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उन्हें इस तरह के दैवीय विचार प्राप्त होते रहें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सच्चे परिवार और आध्यात्मिक परिवार का यह दिव्य सूत्र प्राप्त हो सके। आइए आज के सत्र को यहीं पर विराम करते हैं। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।